अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। दूसरी आलमी जंग के बाद जब दुनिया की मुख्तलिफ ताकतों के पास न्यूक्लियर बम आया, तो इस न्यूक्लियर बम के आने के बाद उन ताकतों के दरमियान एक ऐसा बगैर लिखे एक ऐसा मुआहदा था जिसकी बुनियाद इस कुलिये पर थी कि अगर तुम हमें मारोगे तो तुम भी नहीं बचोगे, जिसको आप डेथ फिक्शन थ्योरी कह सकते हैं। और दुनिया एक दूसरे के जो कहें दिफाई सलाहियतों की इक्वालिटी के साथ कायम रही और तीसरी आलमी जंग अभी तक नहीं हुई। लेकिन ऐसा अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना के पास हर गुजरते हुए दिन की टेक्नोलॉजी एक ऐसा फर्क है जो मगरब और खास कर अमेरिका को महसूस हो रहा होगा। जी हाँ, मैं एक ऐसे नए मिसाइल की बात कर रहा हूं जो चाइना का सुपरसोनिक मिसाइल है और जिसने अब चाइना की बर्तरी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर तो कंफर्म कर दी है। DF-17 नाम का यह मिसाइल चाइना ने तजर्बाती तौर पर सुपरसोनिक सेंस में ये 5 बड़े मोबाइल मिसाइल्स में से है। 5 बड़े मिसाइल सुपरसोनिक सुपरसोनिक उन मिसाइल को कहा जाता है जो आवाज की रफ्तार से कमोबेश 5 गुना से ज्यादा, यानी 5 गुना से भी ज्यादा वो तेजी से मूव कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं। और इस DF-17 मिसाइल के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये 5x to 10x तक जा सकता है, यानी कि आवाज के 10 गुना ज्यादा तेजी से, ये आवाज की स्पीड से भी ज्यादा 10 गुना तेजी से मूव कर सकता है। और ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैरान कुन अमर है, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह इस DF-17 मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि ये 6000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी मूव कर सकता है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द इस एनवायरनमेंट में इतनी तेजी से मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट में या उस मटेरियल में आग लगने की सलाहियत होती थी। लेकिन DF-17 को कुछ ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि ये अपने टारगेट को हिट करने से चंद लम्हों पहले, मतलब कुछ 30-40 सेकंड पहले 6000 किलोमीटर की स्पीड भी अडॉप्ट कर सकता है। और एक ऐसी स्पीड जिसमें टारगेट के गिर्द मौजूद कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, थॉड हो, एज हो, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो उसको रोक नहीं पाता। कुछ और फीचर भी इस DF-17 के हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि इस DF-17 के आने के बाद चाइना की इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में जो कहें मिलिट्री बर्तरी, वो चाहे आर्जी हो, आर्जी इसलिए नहीं लगती क्योंकि अब एक स्पेस जो मगरब अमेरिका और चाइना के दरमियान दिफाई लिहाज से बनती जा रही है, वो स्पेस बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। चाइना की दिफाई सलाहियतों का यहां से अंदाजा लगाइए कि इस DF-17 को 2013 में इस पर तजर्बात शुरू किए गए। 2019 में इसके इनिशियल वर्जन जो है वो पीपल लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा अपनी कौमी दिन की परेड्स पर शो किए। और अब इसका लेटेस्ट वर्जन DF-17 का लेटेस्ट वर्जन जो है वो पीपल लिबरेशन आर्मी के पास आ गया है। इस लेटेस्ट वर्जन की क्वालिटी ये है सुपरसोनिक मिसाइल की कि ये मिसाइल दुनिया के किसी भी जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम को सेकंडों में मात दे सकता है। एक बार नहीं, कई बार मात दे सकता है। और फिर उस लम्हे आप एक सेकंड के लिए सोचिए, जब चाइना ने अपने J-20 स्टील्थ 5th जनरेशन तैयारे को सुशीमा स्ट्रेट, यानी एक ऐसा नैरो रास्ता, स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान मौजूद है और जहां पर जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका की तमाम जदीद तरीन आंखें, रिडार सिस्टम हर एक इंच को कवर कर रहे होते हैं, वो वहां से गुजर कर वापस आ जाता है। तो ये भी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के प्रूव करने का एक ऐसा वाकया है जो चाइना को अब अपने मगरबी कहें दिफाई कंपिटिटर्स के बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जाता है। इस DF-17 के आने के बाद अमेरिका की फौज चाहे जापान में हो, चाहे जनूबी अफ्रीका में हो या गवाम में हो, वो भी महफूज नहीं। और वो तमाम पॉइंट्स जो चाइना के इर्द गिर्द 2500 किलोमीटर 2500 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, वो तमाम हिटेबल है। और उनको हिट करना एक ऐसे तेज तरीन मिसाइल से जिसको रोकना किसी भी दिफाई निजाम के बस का रोग नहीं। इस DF-17 की कुछ और भी तफसीलात है कि ये दुरुस्तगी में 100%, एक्यूरेसी इसकी 100% है। इसको बहुत आसानी से सरफेस से मोबाइल व्हीकल्स के जरिए जो है कहीं सड़क पे खड़ी करी वो जो गाड़ी होती है उससे फायर किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर ये
एक ऐसा वर्जन भी है जो एक और मिसाइल के ऊपर लगाकर फायर किया जा सकता है, जिसका मतलब दुश्मन के दिफाई निज़ाम को बेवकूफ़ बनाना है। यानी एक और मिसाइल के ऊपर DF-17 लगाकर जब इसको फायर किया जाता है तो पहला मिसाइल जो है वो उस वक्त तक चलता है जब तक वो ये ना जान ले कि दुश्मन के दिफाई निज़ाम ने उसे पिन पॉइंट कर लिया, और जब वो ये जान लेता है तो वहां से वो रीस्टार्ट करता है DF-17 को, और DF-17 हिट करता है। इस सुपरसोनिक मिसाइल आने के बाद चीन की दिफाई बर्तरी पूरे खित्ते के अंदर अब इस वक्त तो डोमिनेट कर रही है। अब इसके बदले के कब किस वक्त नई दिफाई टेक्नोलॉजी अमेरिका बहादुर या और मगरबी ममालिक लाते हैं, ये तो अपना सवाल है। लेकिन चीन ने एक बार तो साबित कर दिया कि वो टेक्नोलॉजी में अब मगरबी ताकतों से आगे है, और यही वजह है शायद कि मगरबी ताकतें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस इस वक्त चीन को अपना ज़्यादा बड़ा मुकाबले वाला दुश्मन समझ रही है एज़ कम्पेयर टू रशिया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि चीन की दिफाई सलाहियतों में ये इजाफा कितना ज़्यादा है, और क्या मगरब इसको कम्पीट कर सकेगा। बहुत शुक्रिया।